नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। और अभी पिछले कुछ वीडियोस से मैं वॉइस एक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में भी मैं उसी के बारे में बात करूंगा और एक बड़ी स्पेशल टेक्निक आपको सिखाऊंगा कि वॉइस एक्टिंग जब हम ऑडियो स्टोरीज के लिए करते हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए करते हैं, तब हम अगर वो टेक्निक यूज करेंगे तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा और हम कितने अच्छे से वो वॉइस ओवर कर पाएंगे। उससे पहले आपने मे बी टाइटल या थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि नेक्स्ट वर्कशॉप की डिटेल्स फाइनलाइज हो गई हैं। यस, बहुत बीच में फोन्स आए, मैसेजेस आए कि नेक्स्ट ट्रेनिंग कब है और मैं नहीं बता पाया बिकॉज तब तक डिसाइडेड नहीं था। मैं दोबारा से पूरा करिकुलम वगैरह सेट कर रहा था क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से जो चीजें ज्यादा चल रही हैं उन्हीं पे फोकस करना जरूरी है एंड जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं उन्हें हटा देना भी बहुत जरूरी है। तो उसी को कंसिडर करते हुए मैं हालांकि एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाऊंगा कि क्या क्या किस किस मतलब कैसे कैसे आप ट्रेनिंग में ले सकते हैं, क्या क्या होता है। बट आप अपने आप चेक करना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। वो वेबसाइट का लिंक नहीं है, एक पीडीएफ का लिंक है। आप वो पीडीएफ देख सकते हैं, उस पे नेक्स्ट वर्कशॉप्स की प्लस वगैरह वगैरह बहुत सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। ओके, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आपने इमेजिन करा होगा या ऑब्जर्व भी करा होगा कि अगर कोई स्क्रिप्ट है, अगर आप उसे मन में पढ़ेंगे तो पहली बात, मन में पढ़ते पढ़ते आप उसे एक थरो तो नहीं देंगे, एक ऊपर ऊपर से रीडिंग देंगे। उसके बाद अगर आपको कहा गया आप इसे बोलें तो आप अगर बोलेंगे भी तो पहली बात तो आप बस उन वर्ड्स को पढ़ रहे होंगे और ब्लैंक एक मोनोटोनस टोन में उसे बोल देंगे। हाँ, यही अगर आपने कभी बच्चों को कहानियां सुनाई हो तो वो बहुत हेल्प करता है। उनको आप समझाते हुए सुनाते हैं तो वो स्टाइल बहुत ही अच्छा रहता है। आपको बड़ों के लिए भी अगर स्टोरी टेलिंग करनी है, ऑडियो शोज करने हैं, तो उसमें वो बहुत हेल्प देता है। अब इन ऑडियो शोज में जब आप वॉइस ओवर करेंगे तो मेक श्योर कि आप इस तरह से लाउडली बोल के प्रैक्टिस करें एज इफ कि आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान को बता रहे हैं, बहुत ही कैजुअल वे में। जर्नलिज्म में कुछ डब्ल्यूज एंड एच यूज होता है, लाइक 5 Ws एंड एच एक प्रिंसिपल होता है जर्नलिज्म में। किसी रिसर्च के लिए बहुत काम आता है। अब यही डब्ल्यूज एंड एच, उधर 5 होते हैं, हम एक एक्स्ट्रा 6 Ws हम यूज करेंगे और एक एच यूज करेंगे अपनी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड वो ब्रेक डाउन हमें बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड परफॉर्म इन एन एक्सेलेंट वे। तो वो 6 Ws हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। एक और डब्ल्यू है वेदर, वेदर यानी कोल्ड हॉट वेदर ये। एंड एक एच होता है हाउ। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आप चाहें तो कहीं लिख लें, आपके बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चंस आप पूछें बिफोर प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्ट, खुद से पूछें। सबसे पहला है हु इज योर कैरेक्टर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी एज क्या है और क्या उसका एटीट्यूड रहता है पूरे कहानी में। क्या वो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का दोस्त है, कौन है वो। आप नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहे हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हु आर दी अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, कि बाकी की स्टोरी में और कौन से कैरेक्टर्स हैं, आपके साथ कौन है, कोई आपका लव इंटरेस्ट है, आपका एनिमी कौन है, फादर मदर, बड़े सारे और क्वेश्चंस होते हैं। देन एक और क्वेश्चन होता है कि जब आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं तो आप वो किससे बोल रहे हैं, हु यू आर स्पीकिंग टू। तब आपकी टोन बदल सकती है, आपका हाव भाव बदल सकता है, पिच बदल सकती है उस डायलॉग की बोलने की। देन आता है व्हाट डज योर कैरेक्टर नीड, कि आपको आपके कैरेक्टर का एक मेन मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है। फिर आता है व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का पूरा प्लॉट क्या है। ये कोई ड्रामा स्टोरी है, स्काईफाई स्टोरी है, प्लॉट क्या है, क्या होना है। आप कोई छुपी हुई मणि ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लॉट क्या है स्टार्टिंग से एंड तक, वो आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द इमोशनल रिलेशन कैरेक्टर्स के बीच में, तो आपका और किसी और कैरेक्टर का इमोशनल रिलेशन क्या है, आप उसे पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, उससे किस तरह से आप बिहेव करते हैं, वो सब कुछ आता है आपके बीच के इमोशनल रिलेशन के ऊपर। देन आता है व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस, ये कब की बेस्ड है, हिस्टोरिक टाइम की है, फ्यूचर में बेस्ड है, प्रेजेंट में बेस्ड है, 1971 में बेस्ड है, 1850 में बेस्ड है, 2050 में बेस्ड है। ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। देन है वेयर इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस, कहाँ की स्टोरी है भाई, यूएस में बेस्ड है, दिल्ली में बेस्ड है, कुरुक्षेत्र में बनी है, यहाँ की नहीं, मार्स में आप लोग हैं, कहीं पे भी है, कहाँ पे स्टोरी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जानना। देन एक क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू बिहेव लाइक द वे यू बिहेव। आप स्टोरी में कुछ भी आप अपना एक जो नेचर है, रियल लाइफ नेचर है, उससे हटके आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो जानने के लिए आपको चाहिए कि भाई वो इस तरह से बात क्यों करता है। एंड मे बी आपका कोई कैरेक्टर है जो घबराते समय हकलाता है, तो क्यों हकलाता है आपको पता है कि भाई वो घबरा रहा है या वो इस कैरेक्टर से इंटिमिडेट हो जाता है। देन आता है वेदर, हाँ जी, वो मैं बात कर रहा था ना, कोल्ड एंड हॉट, ये रेनी चल रहा है या कुछ भी वेदर है, वो आप
आपको पता हो तो बेहतर है। अब कोई डायलॉग्स आते हैं जिसमें लिखा होता है, नरेटर पहले बता रहा है कि वो इंसान ठंड में भीगता हुआ, बारिश हो रही थी, वहां से आया और उस कैरेक्टर से बात करने लगा, तो आपकी आवाज बड़ी नॉर्मल नहीं होगी, आपकी आवाज में शिवरिंग होगी, थोड़ा हकलाना, मतलब वो उस तरह से आप उसे बोलेंगे ऐसे, इस तरह से। एंड एक एडिशनल चीज आपको हेल्प करती है कि एक सिचुएशन होती है, उस समय की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या आप विस्परिंग कर रहे हैं, किसी को बहुत चुपके से बोल रहे हैं, या आप कहीं भाग के आए हैं उसके बाद बात कर रहे हैं, ये सब भी बड़ा जरूरी होता है। ये मल्टीपल क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस तो आप पहले पूछ लेंगे, कुछ कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। देन एक लास्ट आता है एच, कि भाई आपके बीच का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई सिचुएशन है जो आपके और किसी और कैरेक्टर के बीच में है, वो बिगड़ती क्यों है, और अगर वो सॉल्व होती है तो कैसे होती है, हाउ, ये भी अगर आप जान ले तो भी अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि हर स्टोरी में आपको इतने सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बट आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने आंसर निकल के आएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अब मैं जानता हूं कि कई ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से नहीं लिखी होती, या कुछ होती है इंस्ट्रक्शनल स्क्रिप्ट्स, इंडस्ट्रियल स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछना मतलब मायने नहीं रखता, क्योंकि आप पूछे भी तो आपको सबके आंसर नहीं मिलने वाले, मे बी कैरेक्टर्स भी नहीं होते, प्लेन नरेशन होता है। सो इट इज वैलिड ऑन मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स। तो इन शॉर्ट आपको अपने और ऑडियंस के बीच का वो जो एक ब्रिज है उसको पार करना है। अब ये एक छोटा सा कोई मैं स्क्रिप्ट उठाऊंगा, छोटी सी स्क्रिप्ट, उसको परफॉर्म करके बताऊंगा कि ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे कैसे हेल्प कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट एक वीडियो होगी अगेन वो करिकुलम के बारे में होगी कि जो ट्रेनिंग है वो क्या क्या है। उसके बाद जस्ट एक वीडियो आने वाली है जिसमें हमने एक ऑडियो सीरीज रिकॉर्ड करी थी, ऑडियो शो रिकॉर्ड करा था, नीट स्कैम। उसके 4 एपिसोड हमने एक दूसरे चैनल पर डाले थे, पर उसके बाद नहीं डाले। तो इसी चैनल पर एक वीडियो आएगी जिसमें उस नीट स्कैम के सारे एपिसोड्स एक साथ क्लब होकर लंबी सी वीडियो आने वाली है। उसको जब आपको समय मिले एकदम कान में लगाना, आप ईयरफोन्स, और सुनते रहना। बहुत ही एक क्लास, टॉप क्लास काम करा है जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसमें है, तो आप सुनोगे, आपको मजा बहुत आएगा। एंड चलते हैं अब आज के माइक ऑन सेशन पे। अभी एक जो कहानी है, मुझे पता है इसमें क्या हो रहा है कि एक मेन कैरेक्टर है बाय द नेम ऑफ बाली, बहुत स्ट्रांग है, अनबीटेबल है। 3 एराज में ये कहानी सिचुएटेड है, एक 18वीं 19वीं सदी में, एक आज की सदी में, एक फ्यूचर में सिचुएटेड है। तो बेसिकली कलयुग में आया है, जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी लोग अन्याय कर रहे हैं उनको मारने, उनको दुनिया से हटाने। इसके मदर फादर भी मारे गए थे ऐसे बुरे लोगों द्वारा। तो ऐसे कुछ स्टोरी है कि एक बदले की आग है उसके अंदर। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस खुद से पूछे, वो 6 Ws एंड H वाले। उसके बाद इस स्टोरी को समझा। अब मैं सारे कैरेक्टर्स मैं ही करूँगा, नरेशन भी मैं ही करूँगा। तो ऑब्वियसली अलग एक कैरेक्टर कोई और आर्टिस्ट कर रहा होता है, पर दिखाने के लिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब पहली लाइन है कि ट्रेंच कोट धारी व्यक्ति, शांत लेकिन चेतावनी भरा लहजा। ये मेन कैरेक्टर हो सकता है। अब ये मैंने इसको बनाया है कि धीरे बोलता है, थोड़ी भारी आवाज़ करके बोलता है, और सीरियस रहता है। ये मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए और कुछ ऐड करके बना दिए। अब लाइन है, माइकल आ रहा हूं मैं, भाग्यशाली हो तुम जो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति का आरंभ तुमसे हो रहा है। ठीक है, सीरियस है, पर एक जगह जहां भाग्यशाली है टॉन्ट मार रहा है कि भाग्यशाली हो तुम, ऐसा टॉन्ट होता है ना, तो उसमें हल्का सा लाफ भी ऐड कर देंगे, स्माइल या लाफ ऐड करते हैं। थोड़ा सा आवाज में ग्रंट लाने की कोशिश करेंगे हम। माइकल 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 आ रहा हूं मैं। थोड़ा विस्परस टच ऐड करते हैं। माइकल आ रहा हूं मैं, भाग्यशाली हो तुम जो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति का आरंभ तुमसे हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। देन गार्ड है, भारी भरकम आवाज, कहाँ बड़े आ रहे हो, रुको। अब गार्ड है, चिल्ला रहा है, माइक से थोड़ा दूर हो जाएंगे, उस तरह से बोलेंगे, कहाँ बड़े आ रहे हो तुम, रुको। अब मैंने तुम उसमें ऐड करा, या इसमें कुछ और चेंज करते हैं हम। ऐसे कुछ सेकेंडरी वर्ड्स, इमोशंस ऐड कर लेते हैं जो उस लाइन को सपोर्ट करें। मैं कहाँ बड़े आ रहे हो से पहले एक वो ऐड करता हूँ, ए, ऐसे बुलाते हैं ना, ए, ऐसे, ए, कहाँ बड़े आ रहे हो, रुको। थोड़ा सा और उसको गुस्से में दिखाना है, रुको, या आ रहे हो चेंज कर देते हैं, ए, कहाँ चला आ रहा है, रुक। देन नरेटर। अब जब नरेटर आता है तो थोड़ा सा पेस तेज रखें, जो स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से मूड रखें नरेशन का, इमोशंस डालें उसमें, फ्लक्चुएशंस, एक्सप्रेशन सब दें। नाइट क्लब के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते उस रहस्यमय शख्स को कुछ खतरनाक से दिखने वाले गार्ड्स ने रोकना चाहा, लेकिन वार्निंग के बाद भी उसके बढ़ते कदम रुके नहीं, जिसके बाद एक गार्ड ने उसके सर पर पिस्तौल लगा दी। कहाँ पॉज लेना है, किस वर्ड के पहले हल्का सा पॉज लेंगे तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, वो आप जज करें बोलते हुए। अब दूसरा गार्ड है
कि ये एरिया प्रोहिबिटेड है, अंदर आना है तो आईडी दिखाओ वरना मरो। अगेन ओ हटा दूंगा, इस तरह से बोलूँगा कि केयर फ्री है, जो होता ना है कि अबे यार क्या क्या टाइम बर्बाद कर रहा है, उस टाइप का एटीट्यूड है उसका। अबे एरिया प्रोहिबिटेड है, अंदर आना है तो आईडी दिखा वरना मर। देन ट्रेंच कोट धारी व्यक्ति, मर तो मैं पहले ही चुका हूं, जो तुम्हारे सामने है वो बस एक लाश है, एक जिंदा लाश। स्लो एंड सीरियस, मर तो मैं पहले ही चुका हूं, जो तेरे सामने है वो बस एक लाश है, एक जिंदा लाश। देन नरेटर कहता है कि बिजली की तेजी से उस शख्स का हाथ उस गार्ड की गर्दन से टकराया। अब बिजली बिजली वर्ड मैंने पकड़ लिया तो हल्का सा नरेशन में यहाँ पे मैं फास्ट करूंगा। उल्टा अगर आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, फनी हो जाएगा। बिजली में मैं स्लो बोलता हूं, बिजली सी तेजी से उस शख्स का हाथ उस गार्ड की गर्दन से टकराया। वहीं उसको हमने उस वर्ड की मीनिंग की तरह बोला, बिजली की तेजी से। ठीक है, तो ऐसा लगा कि कुछ बहुत फास्ट हुआ है। बिजली की तेजी से उस शख्स का हाथ उस गार्ड की गर्दन से टकराया। ओके, सो रीड द वर्ड्स, अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां था ये माई कॉन्सेशन इस ऑडियो स्टोरी का। आई रिपीट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं पीडीएफ, जिसमें नेक्स्ट बैच की डिटेल्स है, क्या क्या इंक्लूडेड है ट्रेनिंग में, वो सब लिखा हुआ है। और इसका नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी ट्रेनिंग को डिटेल में बताते हुए कि क्या होगा। एंड उसके बाद आएगी हमारी नीट स्कैम की पूरी ऑडियो शो एक वीडियो में। मतलब वो वीडियो में कुछ एनिमेशन नहीं करा, एक स्टिल इमेज होगी बट पीछे मस्त एकदम बढ़िया सा ऑडियो होगा। एक और ज़रूरी बात, हाँ सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगेगा मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।